संसद की गरिमा मर्यादा बनाए सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। सर में किसी भी दौर पर किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन करना उचित नहीं है। आप सभी को इस विषय पर नियमों की अनुपालना करना सुनिश्चित करना पड़ेगा। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इसको गंभीरता से लें और किसी भी स्थिति के अंदर द्वार पर और परिसर पर प्रदर्शन न करें, नहीं तो संसद को उचित कार्रवाई करनी पड़ेगी। माननीय सदस्यगण, कृपया आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, क्योंकि वंदे मातरम की धुन बजाई जाएगी। सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। तो लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाती है। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। इससे पहले लोकसभा की कार्यवाही जारी थी, जिसमें कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने साफ साफ सांसदों से कहा कि आप परिसर के बाहर इस तरह का प्रदर्शन नहीं कर सकते और अगली बार उचित कार्रवाई की जाएगी। मर्यादा बनाए सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। संसद भवन परिसर में किसी भी देखिए, लगातार आपको बता रहे हैं कि अनिश्चितकाल के लिए कार्यवाही स्थगित हुई और लोकसभा की कार्यवाही को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया और उससे पहले सांसदों को यहां पर चेतावनी भी दी थी। और यहां पर आपको बता दें कि अभी यहां पर तमाम सांसदों को चेतावनी भी उनकी तरफ से दी गई कि जो भी अगली बार ऐसा करेगा उस पर उचित कार्रवाई यहां पर की जाएगी। और अभी कार्यवाही स्थगित हो चुकी है। अनिश्चितकाल के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हुई, ये बड़ी खबर हमने आपको बताई। लेकिन इसी बीच कल जो बीजेपी सांसद घायल हुए थे धक्का मुक्की के दौरान, उनका हाल जानने के लिए सांसद पहुंचे और तस्वीरें आपको हम दिखाने वाले हैं, क्योंकि लगातार एक तरफ राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ते हुए नजर आई कि शिवराज सिंह चौहान घायल बीजेपी सांसदों से मिलने के लिए आरएमएल हॉस्पिटल पहुंचे, उनसे बात करने के लिए पहुंचे। कल जब वो घायल हुए थे तो पीएम मोदी ने भी फोन पर बात की थी। और अभी ये तस्वीरें आप देखेंगे कि बीजेपी सांसद शिवराज सिंह चौहान यहां पर प्रताप सारंगी से इस वक्त उनका हाल जान रहे हैं और उनके साथ साथ चूंकि मुकेश राजपूत भी घायल हुए थे, उनका हाल जानने के लिए भी शिवराज सिंह चौहान यहां पर पहुंचे हुए हैं। एक तरफ केस दर्ज हो चुका है राहुल गांधी पर। कल अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज शिकायत दर्ज करने के लिए पहुंचे थे और 7 धाराओं में केस दर्ज किया गया राहुल गांधी पर। अभी बीजेपी सांसदों से मिलने के लिए जो घायल हुए हैं शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ एनडीए सांसदों का प्रदर्शन वो कर रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, राहुल गांधी का आचरण गलत है, राहुल पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी सांसद। दूसरी तस्वीर में आपको अनुराग ठाकुर नजर आ रहे हैं जो कि नारेबाजी भी कर रहे हैं। एक अपडेट आपको बता रहे, लोकसभा की कार्यवाही भी स्थगित हो गई। और तीसरी तस्वीर में अब जो घायल यहाँ पर सांसद है प्रताप सारंगी, मुकेश राजपूत, उनका हाल जानने के लिए शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। गला घोंटना, लोकतंत्र का अपमान, ये कांग्रेस के डीएनए में है। पहले भी 1975 में इंदिरा जी ने लोकतंत्र का गला घोंटा था। पूरा सर आ रहा है यार। अबे जा आगे जाना। और लोकतंत्र को सिद्धार्थ पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। जी ऊपर करो थोड़ी आगे बस। और वही परंपरा नीचे कराओ ना। राहुल गांधी आगे बढ़ा रहे हैं।
अहंकार से भरे ये लोग अपने सामने दूसरों को कुछ समझते ही नहीं है। कल जो आचरण किया वो मन को व्यथित करने वाला है। कल न केवल लोकतंत्र का गला घोटा, आसंदी का ऐसा अपमान मैंने कभी नहीं देखा, और अब चोरी और सीना जोरी। तो शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे जो साफ साफ ये कह रहे हैं कि आचरण विपक्ष का गलत है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि निशिकांत दुबे ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। मैंने पहली बार देखा कि कोई पॉलिटिकल पार्टी, ये चौथी टर्म का मैं सांसद हूं और मैंने पिछले 18-20 साल में जो चीज़ें देखा है उसमें अनुभव क्या है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी कहीं आंदोलन करती है तो इस बीच में कोई आता नहीं है। रोज़ कांग्रेस वाले मकर द्वार पर आंदोलन करते थे, हमारे बीजेपी के कभी कोई सांसद नहीं थे। कल उन लोगों को मैंने जो है सीधा आते हुए देखा, फिर बाद में मैंने देखा कि प्रियंका जी नीचे बैठ गए तो मुझे लगा ठीक है, चलो वो भी हल्ला हंगामा करेंगे, हम लोग भी करेंगे। उसके बाद मैंने देखा कि राहुल गांधी जी मकर द्वार के ऊपर चढ़ रहे हैं, तो मेरा और नीरज शेखर यही है बगल में, हम दोनों का नज़र पड़ा और हम दोनों ने डिसाइड किया कि इसको पैसेज दे देना है, जिससे कि ये जो इंटेंशन है इसका कि धक्का मुक्की करे कोई, तो उसको हमने पैसेज दे दिया। पैसेज दे दिया तो वो चढ़ गए ऊपर। चढ़ने के बाद उन्होंने कोनियाक को, प्रताप सारंगी जी को, हमारे बगल में संतोष पांडे जी हैं, इनको, मुकेश राजपूत जी को, ये तो बेचारे बच गए, धक्का तो इनको लगा। और ये इन सबों को जो है, संबित पात्रा भी वहाँ खड़े थे, इनको भी धक्का लगा। तो सबको जो है उन्होंने, मतलब आप समझिए कि गुंडागर्दी की जो पराकाष्ठा थे, जब वो चढ़ गए ऊपर तो फिर उनको धक्का मारने की ऊपर आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने धक्का मारा, प्रताप सारंगी जी घायल हो गए। आप कोनियाक, जिसके लिए कि आज हम लोग खड़े हैं, कि नॉर्थ ईस्ट की एक महिला, शेड्यूल ट्राइब महिला, जिसके कि एकदम करीब आ गए महिला को, मतलब वो बयान नहीं कर पाई, वो राज्यसभा में रोई, और उसके बाद वो संसद की तरफ चले गए। और फिर संसद की तरफ से आकर प्रताप सारंगी जी, जिनको हम लोग व्हील चेयर पर बैठाए हुए थे, डॉक्टर देख रहा है उनको, वहां आकर कह रहे कि ही पुस्ट मी, ही पुस्ट मी, ही पुस्ट मी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को आप सुन रहे थे और साफ साफ वो कह रहे हैं कि गुंडागर्दी यहाँ विपक्षी सांसदों की तरफ से की गई और पराकाष्ठा, गुंडागर्दी की पराकाष्ठा यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने की। और ये भी बताया कि कैसे जो निशिकांत दुबे के साथ इस वक्त बाकी सांसद खड़े हुए थे उनके साथ धक्का मुक्की यहाँ पर की गई है। और उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पर 2 जो घायल हो चुके सांसद और सुधांशु त्रिवेदी भी इसी बीच कुछ कह रहे हैं, आपको वो भी सुनवाते हैं। आप सब लोगों ने बात देखी कि हम लोग मकर द्वार पे प्रदर्शन कर रहे थे और उधर से विपक्ष के लोग आए और सीधे भाजपा सांसदों और एनडीए सांसदों की भीड़ में आकर घुस गए। कोई अव्यवस्था उत्पन्न करना उनका मंतव्य नजर आ रहा है, क्योंकि सबने देखा कौन अपनी जगह खड़ा था, कौन बाहर से आके अंदर आया। यदि उन्हें अंदर जाना था तो जैसे उनका परसों प्रदर्शन हो रहा था, हम लोग किनारे से अंदर जा रहे थे, वो जा सकते थे। आप देखिए कि हर द्वार के ऊपर एक रैंप भी बना हुआ है, यानी अगर आप सीढ़ी से न जाना चाहें तो बगल से दोनों तरफ से एक रास्ते हैं, वहां से न जाकर सीधे आना। और ये चलिए संसद के बाहर की बात, संसद के अंदर देखिए क्या हुआ कल लोकसभा के अंदर। उससे पहले राज्यसभा में माइक तोड़े जा चुके हैं, किताब फेंकी जा चुकी है, टेबल के ऊपर नृत्य किया जा चुका है। तो सदन के अंदर या सदन के बाहर कांग्रेस का एक ही सिद्धांत है कि कोई सूरत बदलना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है कि हर कदम पे हंगामा होना चाहिए। देखिए, सुधांशु त्रिवेदी को आप सुन रहे थे और यहाँ पर इन्होंने भी विपक्षी सांसदों पर बताया कि किस तरह से वो सामने से आए, धक्का मुक्की यहाँ पर की गई। लेकिन केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी आरोप लगाए विपक्षी सांसदों पर। क्या कह रहे हैं, एक बार आपको वो भी सुनवाते हैं। आज 20 दिसंबर है और शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है। आज दोनों हाउस सैन्यदय करेंगे। पहले लोकसभा सैन्यदय होगा, फिर राज्यसभा का सैन्यदय होगा। लोकसभा में सबसे पहले जेपीसी का जो रेजुलेशन है उसको मूव करना है। मैं अनुरोध करता हूं सभी सांसदों को कि जो प्रक्रिया है उसको शांतिपूर्वक पूरा करना चाहिए। एनडीए के जितना एमपीस है वो बहुत आक्रोश हैं, बहुत दुखी हैं। कल का राहुल गांधी जी का जो व्यवहार को लेकर के, राहुल गांधी जी ने एक नागालैंड के हमारे महिला सांसद को जिस तरीके से अपमान किया और फिर 2 लोकसभा के सांसदों को चोट पहुंचाया, उसको लेकर के एनडीए के एमपीज बहुत नाराज हैं, आक्रोश हैं। फिर भी हम अनुरोध किया है
कि स्पीकर साहब ने कहा है कि पार्लियामेंट के जो गेट है वहाँ प्रोटेस्ट ना करें, तो आज हमारा एमपीज दूर में महात्मा गांधी जी का जो स्टेचू है वहाँ प्रोटेस्ट किए हैं। और अब हाउस शुरू हो जाएंगे और जेपीसी का रेजोल्यूशन मूव करने के बाद माननीय स्पीकर साहब के माध्यम से जो भी औपचारिक टिप्पणी होती है वो करके तो हाउस सनेदे करेंगे। फिर जेपीसी का जो रेजोल्यूशन है उसको राज्यसभा में ले जाएंगे और राज्यसभा में उसको पारित करके फिर राज्यसभा का भी सनेदे हो जाएंगे। फिर उसके बाद में 2:30 बजे प्रेस का साथ में मेरा मुलाकात होगा। जो और यहाँ से सीधे आपको ग्राउंड पर ले चलते विजय चौक से इस वक्त हमारे साथ अनूप जुड़े हुए हैं। अनूप, एक तरफ राहुल गांधी पर कार्रवाई की मांग, एफआईआर उन पर दर्ज हो चुकी है। दूसरा अपडेट ये कि शिवराज सिंह चौहान भी वहां पर मिलने के लिए पहुंचे बीजेपी सांसदों से जो घायल हुए हैं। तीसरा, सदन की कार्यवाही, लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई, लेकिन लोगों के मुद्दे इस बार भी नहीं उठे। बिल्कुल, देखिए जो कल अनुमान लगाया जा रहा था, कल जो कुछ हुआ सदन के अंदर बाहर में, उसके बाद आज उम्मीद की जा रही थी कि आज एक बार फिर हंगामा बरपेगा और बिल्कुल वैसा ही हुआ। सदन की शुरुआत से ठीक पहले विपक्षी नेता ठीक यहीं पास में आए थे और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि ये सब गलती बीजेपी के सांसदों के। दूसरी तरफ जो एफआईआर लॉन्च की दर्ज कराई गई है, उसके बाद क्राइम ब्रांच को राहुल गांधी ने धक्का मारने के मामले में जो आरोप दिए गए, जो लगाए गए हैं, उस पर अब जानबीन होने वाली है। आज राज्यसभा अभी थोड़ी देर पहले देखिए स्थगित हो गई है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसके अलावा देखिए फिलहाल लोकसभा चल रही है, लोकसभा कार्रवाई चल रही है, लेकिन हंगामे के पूरे आसार हैं। जिस तरह से विपक्ष ने अपना मन बनाया हुआ है, जिस तरह से कल हंगामा हुआ, उसके बाद सियासत भी खूब हो रही है और आज भी हंगामा हो रहा था। आपके पास लौट रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर अपने तमाम दर्शकों को बता दें, संसद भवन परिसर में हंगामे का मामला, दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच मामले की जांच करेगी। बीजेपी कांग्रेस की शिकायत क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर की गई है और बीजेपी की शिकायत पर